समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ओरिजिन है उसको लेकर है। ये जैसा कि इस चित्र में दिखलाया गया है, ये बोलते हैं कि सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पांव से शूद्र। यह जिस ऋग्वेद के श्लोक के आधार पर इन्होंने बोला है उसका कैसा गलत अनुवाद ये हमें बतलाते रहे हैं। ये आप यदि जानेंगे और समझेंगे तो इनकी कुत्सित जो भावना है, जो विचार है, जो इनका उद्देश्य है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये जो श्लोक है जिसमें ब्राह्मणोस्य मुखं, यह एक आइकन की तरह है। ब्रह्मा जी जो हैं वो एक आइकन है। उस आइकन के किस भाग का निर्माण कैसे हुआ है यह बतलाया गया है। इसमें यह नहीं बतलाया गया है कि ब्रह्मा के मुख से कुछ निकला। इसमें यह बतलाया गया है कि ब्रह्मा का मुख किस चीज से बना हुआ है। ब्रह्मा का सिर, देखिए अस्य का मतलब होता है का। संस्कृत थोड़ा जानना पढ़ना जरूरी है, नहीं तो ये लोग हमें ट्रांसलेशन में ही भटका देंगे। उस पर हम और आगे भी आपको वीडियो देंगे कि किस तरह से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के पीछे ये लोग पड़े हुए रहते हैं। तो ये जो संस्कृत का श्लोक है ऋग्वेद का, उसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मा का आइकॉन है उसका सिर ब्राह्मणों का बना हुआ है, उसकी भुजाएं क्षत्रियों की बनी हुई है, उसका धड़ जो मेन हिस्सा है वह वैश्य का बना हुआ है, और उसका पांव जो जिस पर वो खड़ा है, जो जो इन तीनों को सहारा देता है, वह शूद्र का बना हुआ है। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे कि सिर से, मुख से सिर्फ ब्राह्मण निकले, भुजाओं से सिर्फ क्षत्रिय निकले, धड़ से सिर्फ वैश्य निकले, और वो भी धड़ भी नहीं बोलते, पेट बोलते हैं। और चलो पेट का तो उधर ही है तो कोई बात नहीं, और पांव से सिर्फ शूद्र निकले। यह नहीं है, शूद्रों से मिलकर पांव बना हुआ है ब्रह्मा का, क्योंकि उसको वो सहारा देते हैं। यह जो ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है वो वैसा ही है जैसे भारत माता एक आइकॉन है। इसको कैसे बनाते हैं? सर कश्मीर का बना हुआ है, पांव तमिलनाडु केरल के ऊपर है। तो कल को तमिलनाडु वाले लोग इस बात के लिए चीखने लगे हैं कि ये हमारा अपमान हो रहा है, भारत माता को सर तमिलनाडु की ओर बनाओ, पांव कश्मीर की ओर बनाओ, तो वैसा करना पड़ेगा यदि लोग डिमांड रखेंगे तो। लेकिन यह जो भारत माता का आइकन है उसको वो फिर से बनाना पड़ेगा, और उसमें जिसने अभी बनाया होगा उसकी कोई गलती नहीं है। वो हमारे अपने कुत्सित विचारों की, गंदे विचारों की, नीच विचारों की गलती है कि कोई यह सोचने लगेगा कि इस आइकन का जहां पर पैर है उसका अपमान हो रहा है। इस तरह का ट्रांसलेशन में हमें फंसाकर और समाज में गलत बातों का प्रचार किया गया, गलत बातों को घुसाया गया।